वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेड्स ऑफ फेम्स। आई नो मैं बहुत दिनों बाद कोई व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन यार 4th ईयर चल रहा है, इतना टाइम नहीं मिल पाता तो हो नहीं पाता है। बट मैं जितना ट्राई करती हूँ, मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट दूँ। चलो जल्दी से दिन की शुरुआत करते, फटाफट से अपना बैग में सामान रख लेती हूँ, बुक्स वगैरह, फिर हम चलते हैं क्लास एंड देखते हैं आज पोस्टिंग में सब लोगों का क्या होता है, कितने टाइम पे जाना है, कितने बजे जाना है। वो डेली का थोड़ा आगे पीछे चलता है हमारा, बाकी लेट्स सी। तो नीट का एग्ज़ाम हो चुका है एंड आप लोगों के पास थोड़ा टाइम भी होगा, तो इन्जॉय करो जब तक काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। थोड़ा छुट्टी के मज़े भी लो, क्योंकि उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपका पूरा टाइम उसमें जाएगा एंड उसके बाद तो फिर कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर उसमें इतना टाइम शायद नहीं मिल पाए। तो अभी जो टाइम है उसमें अच्छे से मस्ती करो, यूटिलाइज़ करो, कुछ भी एक्टिविटी सीखो जो आपका मन करे। बाकी तो काउंसलिंग के लिए मैं आपको डिटेल्स थोड़े टाइम में प्रोवाइड कर दूंगी, उसकी आप लोग टेंशन मत करना। सो गाइस, क्लास का ऑलरेडी टाइम हो चुका था, तो मैंने फटाफट से सारी बुक्स अपने बैग में डाली एंड देन मैं चली गई फिर क्लास के लिए। उससे पहले मैंने किया ब्रेकफास्ट, और आज ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था तो मैंने किया नहीं, बस मैं मेस में देख कर आ गई। और हमें ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था क्लास के लिए, और आजकल तो टीचर सुबह 8 बजते ही क्लास का गेट लॉक कर देते हैं, तो हम लोग फटाफट भाग के गए क्लास के लिए। एंड लिटरली और मैं 2 मिनट पहले पहुँच, अब जैसे मैं क्लास पहुँचे ना, सर ने 2 मिनट बाद ही अंदर से गेट बंद कर दिया कि उसके बाद अब किसी को अलाउ ही नहीं किया। तो इसलिए बहुत कम लोग थे क्लास के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो लेट ही आते हैं। तो हाँ, मनीष की तरफ से आप सबको हेलो। क्लास खत्म होने के बाद हम लोग हमारे अटेंडेंस की बातें कर रहे थे ऐसे ही। उसके बाद मैंने सोचा कि आज सर ने जल्दी छोड़ दिया है तो थोड़ी देर क्यों ना लाइब्रेरी जाके पढ़ाई कर लेती, क्योंकि फिर पोस्टिंग भी जाना होता है, और अभी मेरी सर्जरी में पोस्टिंग चल रही है और क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए हमारे बैच वाइज ग्रुप डिवाइडेड है, तो सब लोग आपस में डिसाइड करके 10 बजे के आसपास हम लोग जाएंगे। तो उससे पहले मैंने सोचा थोड़ा टाइम यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। हेलो गाइस, तो अभी लाइब्रेरी में ज़्यादा लोग आए नहीं हैं, सिर्फ 3 या 4 लोग आए। खैर मैं भी थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, इसलिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। और नीट एस्पिरेंट्स, आप लोग फिर किसका वेट कर रहे हो? अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो बेस्ट प्लेटफॉर्म यूज़ करके, एंड दैट इज़ नीट प्रेप। नीट प्रेप लेकर आया आपके लिए टारगेट बैच फॉर नीट एस्पिरेंट 2025 एंड नीट एस्पिरेंट 2026। मैंने पर्सनली नीट प्रेप अपनी प्रिपरेशन के टाइम भी यूज़ किया था, एंड इट इज़ अमेजिंग फीचर्स लाइक टेस्ट सीरीज, फ्लैश कार्ड, डीपीपी जनरेटर, टारगेट सेटिंग। और इसमें आप लोग टारगेट सेट करके पढ़ाई कर सकते हो, जैसे कि अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ किया, उसके अंदर चैप्टर चूज़ किया, आपका टारगेट स्कोर क्या होगा, टारगेट क्वेश्चंस क्या होगा, टारगेट टाइम क्या होगा, वो सब करके आप फाइनली एक टेस्ट दे सकते हो। एंड देन यू कैन एनालाइज योर मिस्टेक्स, और सही आंसर्स एनसीईआरटी में कहाँ दिए हुए हैं इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। और हाँ, एक गुड न्यूज़ दूँ, इस बार यानी कि नीट 2024 में नीट प्रेप से टोटल 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको AIR 1 मिला, यानी कि उनको परफेक्ट 720 आउट ऑफ 720 स्कोर हुआ है। सो दैट्स अ ह्यूज सक्सेस बाय नीट प्रेप। सो देरी किस बात की, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए नीट प्रेप से, एंड यू कैन यूज माई कूपन कोड लग 600 फॉर एक्स्ट्रा 600 ऑफ। तो चलो यार, मेरी भी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है एंड अब मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैं सोचती हूँ कुछ खा लेती हूँ। आज सुबह मैं आप सबको बोल नहीं रही थी कि क्या पता दिन कैसा जाए, और मेरे दिन की शुरुआत सच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, मुझे अच्छा नाश्ता मिला ही नहीं। आज जो नाश्ता बनता है मैं वो खाती नहीं हूँ, और फिर जब मैंने कैंटीन में आके देखा तो वहाँ इडली बनी है। अब मैं सोच रही हूँ क्या खाऊँ, क्योंकि तो कुछ खाऊंगी नहीं ना, कि सुबह से बहुत भूख लग रही है, और फिर दिन भर लाइब्रेरी में रहना, फिर OPD जाना, फिर उसके बाद 2 से 5 लगातार क्लास, और आज लंच भी अच्छा नहीं बनने वाला। तो देखती हूँ थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद, या तो जाती हूँ कुछ और बनवा के खाना पड़ेगा। मेरा कुछ नॉर्मल खाना खाने का मन है, ऐसा कुछ मन नहीं है कि मैं कुछ वैसा खाऊँ, बट ठीक है, कभी कभी होता है, रोज़ अच्छा नाश्ता नहीं मिल सकता है। सो लेट्स गो, पहले कुछ खा लेते हैं कैंटीन में, उसके बाद फिर हम पोस्टिंग जाएंगे। एंड कैंटीन में भी ऑप्शन में कुछ नहीं था, मुझे मैगी खानी हुई, और मैगी भी आप मेरा फेस देख के समझ सकते हो अच्छी नहीं थी, बट ठीक है। अभी जस्ट लाइब्रेरी से आई हूँ, और आज पढ़ लिया जितना पढ़ सकती थी। अभी मुझे जाना है ऑप्था डिपार्टमेंट, मुझे मेरी आइज़ चेक करवानी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आँखों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी टाइम इन द सेंस कि 2 दिन से हो रही है। अभी कुछ दिन पहले स्पेक्स चेंज करवाया, नंबर बढ़ गया था इसलिए, बट पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है चश्मा लगाने की वजह से। तो सोचो सर को एक बार फिर से अपना नंबर रीचेक करवा लेती हूँ चश्मे का। और वैसे भी मेडिकल कॉलेज में रहते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों में आजकल इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है कि कहीं वो ना हो जाए ना हो जाए। था नहीं यार, ऑडियो सेफ कैसे नहीं हुआ वीडियो के साथ, बट मैं अभी सोच रही हूँ कि चेकअप करा लेती हूँ, क्योंकि कॉलेज में रहते हैं थोड़ी टेंशन हो जाती है कि अभी यहीं पे ये पास में तो दिखा लेते हैं, क्योंकि यार अब वैसे भी फाइनल ईयर में आ गए, तो थोड़ा भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर पढ़ाई करने में दिक्कत आ जाती है। और पिछले 3 साल जितने अच्छे थे ना,
उतना ही पूरा 4th ईयर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। इतना तो मतलब कभी नहीं था। अब थोड़ा भी टाइम होता है तो ये होता है कि पढ़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। चलो हम फटाफट से पहले चेकअप करवा लेते हैं, इसके बाद हम जाएंगे हमारी पोस्टिंग में। हेलो पीपल, तो अब मैं सीधे पोस्टिंग से आ गई हूँ मेस। उसके बाद फिर मैंने लंच किया एंड देन मैं वापस चली गई कॉलेज, क्योंकि इतनी गर्मी है कि सीधे क्लास ही चली गई थी 2 से 5 की क्लास अटेंड करने के लिए। सो दैट वाज द व्लॉग। आई होप यू गाइस लाइक इट।